अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा बदर मुस्तफ़ा मेरे चैनल बदर टीचर पर आप तमाम का दिल की अमीक गहराइयों से खैर मक़दम करती हूँ। अब जो आपके सामने मैं लेके आई हूँ इस वीडियो में हमारे जो पेपर सॉल्व हम कर रहे हैं उसी का कंटिन्यूएशन है। इसमें जो है 2 मार्क के क्वेश्चंस और जो रिमेनिंग थे बाकी थे वो इसमें कराए जाएंगे। यहाँ पर हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23वां सवाल चल रहा था। In the given figure, ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and BC perpendicular DC. If AB 6 cm, CD 10 cm and AD 5 cm, then find the distance between the parallel lines. ये सवाल है, बहुत बड़ा नज़र आ रहा है लेकिन बहुत आसानी से ये हल हो जाएगा अगर समझे तो। उर्दू में वही सवाल को पढ़ती हूँ मैं। दिए गए शक्ल में एक शक्ल आपके सामने है जिसका नाम मुनहरिफ यानी कि ट्रेपेजियम है। 4 ज़िलाई वाली शक्ल को अक्सर मुरब्बा मुस्ततिल हम सुनते आए हैं, उसी में एक अक़साम है, उसी की एक किस्म है ये ट्रेपेजियम। 4 ज़िलाई वाली एक शक्ल है जिसका नाम दिया गया है ABCD। ये आपको पेपर में आएंगी, मैं सिर्फ एक बार ड्रॉ की हूँ, इंग्लिश के साथ उर्दू के साथ दोनों के साथ आएंगी एक फिगर। उसमें देखिए आप, ये हो गया मुनहरिफ की फिगर आपके सामने है। ABCD इसमें है पॉइंट्स ABCD, जिसमें AB पैरेलल है DC के, बोल रहा है मुतवाज़ी। ये जो AB है ये पैरेलल है DC के, ठीक, ये बात दी गई है। और BC परपेंडिकुलर है, बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए किस पे, DC पे। ये जो BC है, ये जो हमारा साइड है BC, इन उमूद है किसके ऊपर, BC पर, DC पर। तो आपको एक बात याद आ जाना चाहिए, जो ही उमूद रहता तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता। ये जहन में रहना, जहाँ कहीं भी परपेंडिकुलर बोल के आपको शो किया जाता, बताया जाता है, तो आप समझ जाना कि वहाँ 90 डिग्री का कुछ ना कुछ तो यूज़ में आएगा बोल के। अब देखिए, अब हम इसी के साथ हमारा जो सोल्यूशन है हल स्टार्ट करते हैं। जो पहले गिवन है ना वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले फिगर में क्या कह रहा है कि AB मुतवाज़ी है DC के, बोरा। तो AB पैरेलल है या मुतवाज़ी है DC के। उसके बाद क्या दिया गया है, BC परपेंडिकुलर है DC के, ये भी लिख लेंगे। एंड BC ये परपेंडिकुलर की अलामत है, सिंबल है DC के। उसके बाद देखिए जो जो चीज़ें गिवन है ना वो लिख लेंगे। AB कितने सम दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर, उर्दू में भी सेम AB 6 सेंटीमीटर लिख लिए ये भी हम। उसके बाद देखिए AD 5 सम, सब जगह 5 सेंटीमीटर है ना। AD फिगर में भी बताया है ना, हमारे क्वेश्चंस में भी दिया हुआ है कि AD की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है। और जो DC है, और जो हमारा DC है वो जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ये सब गिवन है, ये सब दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे खुद से हम एक लाइन AE ड्रॉ करेंगे DC पे। और AE कैसा ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे DC के। AE परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, ये किसके ऊपर उमूद बना है, DC। AE उमूद है DC पर। जहाँ पे देखिए आप E बिल्कुल उमूद ले रही हूँ तो मैं E पर भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा, देन एंगल E जो है वो 90 डिग्री, क्योंकि ये भी उमूद है ना। तो हम ये क्यों करें, कि कंस्ट्रक्शन क्यों करें हैं हमारे सवाल में, बोले तो देखिए यहाँ पर हमें जो मालूम करना है, ये जो 2 मुतवाज़ी लाइनें हैं AB और DC, इनका ये जो डिस्टेंस है ना ये मालूम करना है कि ना कितनी दूरी पे हैं, ये डिस्टेंस मालूम करना है बिटवीन का। तो ये डिस्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं, अगर हमें BC की लंबाई मालूम पड़ी देखिए तो हमें डिस्टेंस मालूम पड़ता। तो इसलिए हम क्या करें, अब ट्रेपेजियम में तो कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि BC को यहाँ पे एक AE लिए, हम बिल्कुल उमूद लिए हैं DC पर, और
ई पे 90 डिग्री का एंगल। फिर और एक बात हमें मेंशन करनी है यहाँ पे, क्या कि ये जो हमारा ए ई है, जो हमने नई लाइन खींची है ए ई, जो एक ख़त बनाए हैं हम, वो बराबर है हमारे बी सी के। इतना आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये उस लाइन के, यानी कि ए ई जो हमारा साइड है वो बी सी के बराबर है। अब आप देखिए यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल सकता है हमारे पास, क्या कि जब ये यहाँ से कट हो रहे हैं तो ए बी और ई सी भी बराबर होंगे। ठीक है, क्या क्या बराबर होगा? अब ए बी मसावी है ई सी, ए बी मसावी है ई सी। तो यहाँ पे ये जो डी सी की पूरी वैल्यू है ये 10 यहाँ से यहाँ तक है। अब उसमें से हम ई सी निकालेंगे तो कितना होगा? 6 के बराबर होगा इतना। ये 6 इतना हो गया तो रिमेनिंग कितना रहेगा? 10 में से 6 गए तो 4। ये जो डी है हमारा 4 रहेगा। जब ए बी बराबर रहेगा ई सी के तो ये 6 सेंटीमीटर होगा और हमारा जो रिमेनिंग पॉइंट डी ई है वो 4 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन मत कर लीजिए, बिल्कुल आसान सी बात है। एक ख़त हम यहाँ खींचने के बाद ये ए ई को हम बी सी के बराबर लिए हैं और यही हमारे को लेंथ मालूम करना है। तो हम क्या करें, एक और पॉइंट निकल रहा है, जब हम बिल्कुल उम्मीद खींच रहे हैं तो ये यहाँ का जो है हिस्सा इतना ई सी ए बी के बराबर है, तो ये 6 सम है तो ये भी 6 सम रहेगा। और हमारे को पूरे बड़े की यहाँ से यहाँ तक की दी हुई है साइज़ पूरा, ये 10 बोल के। अब 10 में से हम इधर से 6 निकाले हुए तो 4 सम बचेंगे हमारे को, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लिए। अब गौर कीजिए ये कैसा दिख रहा है? बिल्कुल ट्राइंगल, मुसल्लस नज़र आ रहा ना यहाँ पे। और कैसा है वो भी? यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री का, यानी कि क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है। जो ही राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है तो हम पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला है हमारा कि जो हमारा वितर है, जो हमारा हाइपोटेनस साइड है, ये जो है ए डी की दूसरी, यानी ए डी स्क्वायर मसावी होता है ये जो बाकी के 2 ज़िले हैं या 2 साइड हैं उनके मुरब्बों के मजमूए के। ये हमारे पास पाइथागोरस है, जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, ये पाइथागोरस का फार्मूला है। ए डी की दूसरी बराबर रहेगा ए ई की दूसरी जमा डी ई की दूसरी। अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे। ए डी मालूम है 5 स्क्वायर, ए ई की दूसरी नहीं मालूम, यही मालूम करना है मैं। डी ई की दूसरी मालूम है 5 का मुरब्बा 25, 5 स्क्वायर 25, ए ई जैसे का वैसा, ए ई होल स्क्वायर जैसे का वैसा, 4 4 जा 16, यानी कि जो 4 है उसका स्क्वायर 16 है। अब हम क्या करेंगे, जो नहीं मालूम है उसको सेपरेट करेंगे और मालूम है वाली आदत को दूसरी जानिब लाएंगे। 25 है, 16 इधर लाई तो मैं -16 ए ई होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अब रिज़ल्ट आ जाता हमारा। 25 में से 16 निकालिए, 9, रिमेनिंग क्या रहेगा? 9 रहेगा। 9 जो है वो ए ई होल स्क्वायर है। हमें ए ई होल स्क्वायर नहीं मालूम करना है, बल्कि हमें सिर्फ ए ई मालूम करना है। तो हम इसको रूट, ये स्क्वायर हटेगा तो दूसरे जानिब आएगा तो रूट बन जाता, जज़र बनता है ए ई। अब देखो आप रूट के बाहर स्क्वायर उसका निकाले तो क्या रहेगा? 9 किसका मुरब्बा है? 3 का। ए ई की जो कीमत है वो 3 सेंटीमीटर। और आप लिख सकते हैं हमारा ए ई जो है वो बी सी के बराबर है। तो हम लिखेंगे कि ये जो 2 लाइंस है ना मुतवाज़ी, ए बी और डी सी के जो दरमियान का फासला है वो क्या है बल्कि लिखेंगे हम 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो लिखेंगे। इस तरह से हमारा रिज़ल्ट आएगा। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। यहाँ पर जो है इसी तरह इस पर हमारा जो 2 मार्क क्वेश्चंस था वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको 3 मार्क क्वेश्चंस का देखना है तो
आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। और पूरा पेपर जो हम सॉल्व करा रहे हैं वो देखना चाह रहे हैं तो आप बदर टीचर जो चैनल है हमारा उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।